नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक डायरी के बारे में कि शिक्षक डायरी को कैसे बनाया जाए। आज की इस वीडियो में हम शिक्षक डायरी के प्रारूप के बारे में जानेंगे कि जो आपका शिक्षक संग्रह मॉड्यूल है उसके अंदर शिक्षक डायरी का प्रारूप दिया गया है, जो आपको जैसे ही हमारे लॉकडाउन के बाद विद्यालय खुलेंगे हमको शिक्षक डायरी बनानी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम शिक्षक डायरी कैसे बनाएं, स्कूल खुलने से पहले क्या क्या तैयारी करें शिक्षक डायरी के बारे में। इस सब को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। साथियों, हम प्रतिदिन बच्चों के साथ जो कार्य करते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने में शिक्षक डायरी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो भी हमें काम करना है, अगर उसे व्यवस्थित ढंग से हम करना चाहें तो उसके लिए हमें शिक्षक डायरी बनानी पड़ती है। शिक्षकों द्वारा डायरी में क्या क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में लिखा जाता है, शिक्षण के तरीकों के बारे में लिखा जाता है, जो हमें फीडबैक प्राप्त होते हैं, और कक्ष में रणनीतियों की समीक्षा करके भविष्य के लिए परिवर्तित शिक्षण योजना तैयार करने के लिए जरूरी बिंदुओं को नियमित रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होता है। यानी कि हमें जो भी पाठ पढ़ाना है तो उसके लिए हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या प्रश्न हमें बच्चों से पूछने हैं और बच्चों के क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। ये सब हमें शिक्षक डायरी में लिखना पड़ता है। तो बात आती है कि शिक्षक डायरी की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। जो शिक्षक डायरी होती है वो शिक्षकों के लिए एक स्वयं दर्शिका के रूप में कार्य करती है। यानी कि उससे शिक्षक को मार्गदर्शन हो जाता है कि उसको क्लास में क्या पढ़ाना है, पहले से उसे पता होता है। शिक्षक अपनी डायरी में अपने कार्य के संबंध में स्वयं योजना बनाते हैं। अपने अपने विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतर्निहित लर्निंग आउटकम्स को अपनी सुविधा और लक्ष्य के अनुसार विभाजित करते हैं। यानी कि जो लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त करने हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें विभाजित कर लेते हैं कि हमें किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है, और उसके अनुसार ही गतिविधि निर्धारित कर शिक्षण करते हैं। शिक्षक डायरी में यथासंभव गतिविधियों को प्रतिदिन शिक्षण योजनाओं के रूप में लिखा जाना जरूरी है। यानी शिक्षक डायरी में प्रतिदिन हमें शिक्षण योजनाएं लिखनी होंगी ताकि हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ें और हमारे अन्य साथी भी इससे लाभ उठा सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमें शिक्षक डायरी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार बनानी है उसका प्रारूप कैसा होगा। तो जो शिक्षक डायरी है उसमें मुख्यतः 5 भाग होंगे। पहला भाग क्या होगा, उसका मुख्य पृष्ठ जिसमें संबंधित शिक्षक की सामान्य जानकारी होंगे। दूसरे भाग में विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप होगा। यानी कि आप उसमें शिक्षण योजना लिखेंगे, उसके बनाने संबंधित विविध अंशों का विवरण उसमें दिया जाएगा। तीसरा पार्ट जो होगा उसका तीसरा पार्ट जो होगा उसमें रिक्त प्रारूप होंगे, शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप होंगे जिसमें शिक्षक आगामी दिनों में अपनी योजना बनाएंगे। इसकी लगभग 100 प्रतियां डायरी में होंगी। नेक्स्ट पार्ट जो होगा शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण का प्रारूप होगा। यानी संक्षिप्त प्रारूप बनाएंगे आप 7 दिन में हमने क्या कार्य किया, जिसमें शिक्षक प्रतिदिन का काम लिखेंगे, वादन के अनुसार कक्षा विषय पढ़ाए गए पाठ्यांश का संक्षिप्त विवरण इसमें अंकित किया जाएगा। इसकी 50 प्रतियां डायरी में होंगी। ये आपका डायरी का प्रारूप होगा। और उसके बाद 10 रिक्त पन्ने होंगे जिनमें आवश्यकता अनुसार शिक्षक विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। तो ये 5 पार्ट होंगे। अब हम एक एक पार्ट को लेके चलेंगे कि किस पार्ट में हमारा क्या होगा। पहला पार्ट होगा हमारा, पहले पेज पर हम शिक्षक डायरी लिखेंगे, उसमें शैक्षिक सत्र लिखेंगे जो भी हमारा सत्र चल रहा है। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका का विवरण लिखेंगे जिसमें शिक्षक शिक्षिका का नाम, विद्यालय का नाम, विकासखंड का नाम, जनपद, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये पहले पेज पे आपको लिखनी है। अब आती है पेज नंबर 2 की बात। तो पेज नंबर 2 पर आप पूरा बड़े पेज पे शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप बनाएंगे।
तो इसमें सबसे पहले एक टेबल बनेगी। इस टेबल में दिनांक, कक्षा, विषय और समय। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा आपका चयनित लर्निंग आउटकम्स। आप चयनित लर्निंग आउटकम्स इसमें लिख देंगे एक लाइन छोड़ के। फिर एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे प्रकरण, इकाई, पाठ या प्रकरण या पाठ या इकाई का नाम, यानी कि जिसका उक्त लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयन किया गया है, यानी उस पाठ का नाम इसमें लिखेंगे या उस पाठ के अंश का यानी कि प्रकरण का नाम आप लिखेंगे जिसमें से आपने चयनित आउटकम्स आपको प्राप्त करना है। नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका आवश्यक संसाधन, यानी कि आप क्या क्या आवश्यक संसाधन यूज़ कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां, TLM का विवरण इसमें दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां, यानी कि इसमें आपने शिक्षण के दौरान आपने क्या क्या गतिविधि की, इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। बड़ी सी टेबल बना लेंगे, उसमें 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा चरण, तीसरा समय और चौथा कॉलम होगा आपका आकलन के तरीके। तो क्रम संख्या 1 में लिखेंगे शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में इसके लिए हमें 5-6 लाइन चाहिए। तो इसमें क्या लिखना है हमें, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। इनमें वह पॉइंट लिखेंगे कि हम बच्चों का पूर्व ज्ञान ज्ञात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बच्चों से क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं, या कोई गतिविधि कर रहे हैं, या कोई बच्चों को खेल खिला रहे हैं बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, या आप रोचक ढंग से कोई प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस बारे में आप इस पॉइंट में लिख देंगे कि शिक्षण के प्रारंभ में हमने ये काम किया, हमने बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए ये प्रश्न किए या ये गतिविधि की, और या आपने रोचक प्रस्तावना देने के लिए बच्चों को कोई कहानी सुनाई, वो सब इस चरण में आ जाएगा। इसमें आपके 5 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट आता है आकलन के तरीके, यानी आपने आकलन कैसे किया बच्चों के पूर्व ज्ञान का, तो उसमें आप लिख देंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, अगर आप बातचीत कर रहे हैं, या कुछ रोचक गतिविधियां, अगर आपने गतिविधि दी है तो ये लिख देंगे कुछ रोचक गतिविधियां, या प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों को तो प्रश्नोत्तर द्वारा, या कक्षा कार्य द्वारा। ये सब आप आकलन के तरीके में कोई सा भी आप लिख देंगे जिस हिसाब से आपने पूर्व ज्ञान जांचने के लिए कार्य किया। या आप लिख सकते हैं रिकैप, प्रत्यास्मरण करके, यानी कि बच्चों का प्रत्यास्मरण करके हमने कोई काम किया, तो वो भी आप इसमें लिख देंगे। तो ये पहला चरण हुआ। ये 3 चरण में डिवाइड है, आपका जो टेबल होगी वो आपकी 3 चरण में डिवाइड होगी। तो पहला चरण तो यही होगा कि शिक्षण के प्रारंभ में। उसके बाद दूसरा चरण होता है शिक्षण के दौरान, यानी आपने शिक्षण के दौरान क्या क्या किया। यहाँ उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे, यानी हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं वो सब डिटेल इसमें आएगी। इसमें इस बात को भी लिखना है, आपको ये भी लिखना है कि आपने बच्चों को एकल पढ़ाया, जोड़ी में या समूह में अभ्यास करने का अवसर दिया, वो सब आप आपसे लिख देंगे। यहाँ उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखेंगे जो आप बच्चों से करेंगे। शिक्षण के दौरान आप जो बच्चों को प्रश्न कर रहे हैं उनको भी आप इसमें लिख देंगे। उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखेंगे जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। इस चरण में सामान्यतः 20 से 25 मिनट लगाना उचित है। आपको 20 से 25 मिनट लगाना है। इस समयावधि को आप अपनी नियोजित गतिविधियों या अभ्यास कार्य के आधार पर पुनः भी विभाजित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको शिक्षण योजना बना रखी है आपने, तो उसके अनुसार इस 20-25 मिनट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आगे मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आकलन के तरीके में क्या होगा, बच्चों के अभ्यास कार्य के अवलोकन द्वारा, यानी अभ्यास कार्य कर रहे हैं बच्चे, उसका अवलोकन किया आपने, या प्रश्नोत्तर द्वारा, या गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, या बच्चों की कापियों को जांच कर। चलो एक उदाहरण की सहायता से ये शिक्षण के दौरान आपने क्या किया इसको समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कक्षा का हमें हिंदी में आपको एक कक्षा में पढ़ाना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले चरण आ गया आपका शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना, आप इसमें लिख देंगे, यानी आपने 5 मिनट आदर्श पाठ पढ़ाया। दूसरा,
फिर उसके बाद बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन करना, यानी 5 मिनट फिर बच्चों ने पाठ पढ़ा। उसके बाद शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना और उनके लिए गतिविधि बनाना। आप इस तरह से 5, 5, 15 इस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं समय को 25 मिनट को। आकलन के तरीके आपको बताई दिए हैं, क्या क्या आकलन के तरीके आपके होंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका शिक्षण की समाप्ति पर, यानी शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन करेंगे। हम आकलन करेंगे कि हमने जो पढ़ाया चयनित लर्निंग आउटकम्स वो कितना प्राप्त हुआ, और समेकन करेंगे। यहाँ उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिनके द्वारा उपरोक्त जो हमने शिक्षण प्रक्रिया की के उपरांत शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। इसमें आपकी 10 मिनट लगेंगे। यहाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे ने चयनित लर्निंग आउटकम्स को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। इसमें आकलन के लिए कुछ सटीक प्रश्न भी होंगे। इसके उपरांत बच्चों को दिए जाने वाले पुनर्बलन और फीडबैक को अंकित करेंगे। आपका ये भी आप 10, 3, 4, 3 इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे, और आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा इस तरह से आप इसे कर देंगे। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। उस टेबल के नीचे आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रदत्त गृह कार्य यानी असाइनमेंट। इसमें आप 2-3 लाइन में आप बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्यों का अंकित किया जाएगा, नंबर 1, नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वआकलन, यानी कि शिक्षक ने स्वआकलन कितना किया, पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव और बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। यहाँ पर इस अध्यापक प्रतिदिन कक्षा शिक्षण से पूर्व अपनी डायरी में इस प्रारूप के अनुसार शिक्षण योजना विकसित करेंगे, तदनुसार दैनिक शिक्षण कार्य करेंगे। तो ये आपका शिक्षण योजना का एक प्रारूप हुआ। इस तरह से आप डायरी का आपका पेज नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको इस शिक्षण योजना के खाली पन्ने, रिक्त प्रारूप आपको रखने हैं। लगभग 100 प्रारूप आपको रखने हैं। आप क्या करेंगे, आप सबसे बेटर तरीका तो यही है, अगर आपके पास डायरी अभी उपलब्ध नहीं है, आप एक कोरे पेज पर साफ साफ ये प्रारूप बना लीजिए। सबसे पहले शिक्षण योजना का प्रारूप लिख देंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, समय, ये कॉलम बना लेंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। फिर प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम, वो पे एक लाइन छोड़ देंगे। आवश्यक संसाधन के लिए भी एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियाँ, इसकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल में क्रम, दिनांक, अनुमानित समय, आकलन के तरीके, पहला शिक्षण के प्रारंभ में, तो इसके लिए आप 5 लाइन छोड़ दीजिए। शिक्षण के प्रारंभ में लिखकर 5 लाइन आप छोड़ दीजिए। उसके बाद नंबर 2, शिक्षण के दौरान 7-8 लाइन आप छोड़ दीजिए इसके लिए। और शिक्षण की समाप्ति पर आकलन है समेकन, इसके लिए भी 6-7 लाइन आप छोड़ दीजिए। अनुमानित समय आप लिख देंगे, आकलन के तरीके, और इसको कोरा बना लीजिए पूरी बड़ी टेबल एक पेज पर। उसके नीचे प्रदत्त गृह कार्य, असाइनमेंट 1, 2, उसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वआकलन, इसमें भी एक लाइन छोड़ देंगे। इस तरह से आप बनाकर इसकी फोटोस्टेट करा लीजिए, बड़े से पेज पर बनाकर इसकी फ़ोटोस्टेट करा लीजिए। 100-110 फोटोस्टेट करा लीजिए। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप शिक्षण योजना बनाएंगे तो आपको बार बार ये सब चीज़ें लिखनी नहीं होंगी, बस आपको इन्हें फिलअप करना पड़ेगा। तो इसके आपको 100 पेज लगेंगे शिक्षण योजना के। ये आपका तीसरे नंबर का काम होगा, तीसरा पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको एक टेबल और बनानी है, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण। इस टेबल में आपको सबसे पहले इस तरह की टेबल बनाएंगे, दिन, दिनांक, प्रथम वादन, द्वितीय वादन, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नीचे दिनांक, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इस तरह से आपका 7 दिन का ये हो जाएगा। प्रत्येक दिन का इसमें एंट्री करनी है। इस प्रपत्र के आपको 50 पृष्ठ, इसको भी आप साफ साफ पेज पर बना लीजिए और इसके 50 पृष्ठ जो हैं आप अपने फोटोस्टेट करा लीजिए अच्छी तरह से बनाकर, और इसमें आप साप्ताहिक करेंगे तो ये इसमें आपका इस तरह से पूरा पेज हो जाएगा। उसके बाद शिक्षक डायरी में 10 अतिरिक्त पन्ने भी आप रखेंगे, जिसमें शिक्षक को आवश्यकता अनुसार टिप्पणी अंकित करेंगे, यानी 10 कोरे पेज आपको लास्ट में रखने हैं। तो इस तरह आपकी शिक्षक डायरी में सबसे पहले आपका मुख्य पृष्ठ हो गया। उसके बाद आपके 100-110 पन्ने आपके शिक्षण योजना के लिए हो गए।
उसके बाद आपके 50 पन्ने साप्ताहिक कार्य के लिए हो गए और उसके बाद जो है 10 पेज आपके कोरे हो गए। इस तरह से आप इन छुट्टियों में इस डायरी को बनाकर कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।